नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मनुस्मृति चैनल पर आपका स्वागत है। आइए अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था उसको आज शुरू करते हैं। पढ़ रहे थे अपन संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण की आपने एक क्लास पढ़ ली थी। संज्ञा प्रकरण, संज्ञा के बारे में अपन ने जान लिया था। क्या जाना था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की क्या पहचान होती है। जैसे किसी भी वर्ण की पहचान करने के लिए या किसी भी वर्ण के स्थायीकरण करने के लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है। अपन ने सबसे पहली संज्ञा कौन सी पढ़ी थी? इत संज्ञा। कौन सी संज्ञा पढ़ी थी? इत संज्ञा। इत संज्ञा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इत संज्ञा, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप हो जाता है। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने पढ़े थे? 6। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने थे? 6। कौन कौन से? हलंत्यम, चुट्टू, लसक्व, तदिते, आर्दि, टूडवे, से प्रत्यस्य, उपदेशे, अज, अनुनासिक, इत। ये 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र अपन ने पहली क्लास में पढ़ लिए थे। आज अपन अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा यानी कि संज्ञा प्रकरण में आज अपन दूसरी संज्ञा पढ़ेंगे। कौन सी संज्ञा है? इत संज्ञा अपन ने पढ़ ली थी। आज अपनी संज्ञा है लोप संज्ञा। आज अपन पढ़ेंगे लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का सूत्र क्या है? देखो, एदर्शनम लोपे, एदर्शनम लोपे, एदर्शनम लोप यानी कि इधर देखो, प्रसक्तस्य, प्रसक्त, प्रसक्तस्य एदर्शनम, एदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, लोप संज्ञा स्यात् यानी कि व्यक्त विषय वस्तु जिसे न देखा जाए, यानी कि जिसे देखा न जाए, व्यक्त की गई विषय वस्तु को देखा न जाए और उसका लोप हो जाए। यानी कि जिस विषय वस्तु को देखा न जाए, यानी कि कोई भी वर्ण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो वर्ण अवस्था में उसके साथ रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। तो ये दोनों सूत्र जो है वो आपको याद रखने हैं। एदर्शनम लोप है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एदर्शनम दे देगा और यहाँ पे खाली स्थान रखेगा, तो यहाँ पे अपना आंसर होगा लोप संज्ञा। एदर्शनम लोप है, जो वर्ण अवस्था में तो साथ रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। अगली संज्ञा है अपनी लोप क्रिया। अगली संज्ञा कौन सी है? लोप क्रिया। लोप क्रिया, लोप क्रिया, इसका अपना सूत्र रहेगा तस्य लोपे, तस्य लोपे यानी कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप कौन से सूत्र से होता है? तस्य लोप से। ये जो सूत्र है ये हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अपना जो रीट का एग्जाम हाल ही में हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस वर्ण का लोप होता है उस वर्ण की, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का लोप कौन से सूत्र से होता है? वो होता है तस्य लोप से। तस्य लोप से जिस वर्ण की इत संज्ञा हुई है उस वर्ण का लोप हो जाता है। तो इधर देखो, ये दोनों आंसर, ये दोनों जो संज्ञा है इंपॉर्टेंट संज्ञा है, इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब देखो इधर लोप संज्ञा और लोप क्रिया, लोप क्रिया, इनमें अंतर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे क्रिया है, लेकिन इनके सूत्र दोनों के अलग अलग है। तो इधर देखो, एदर्शनम लोप है, एदर्शनम लोप है, और यहाँ पे है तस्य लोप है। तो अपना आंसर यहाँ दोनों का अलग अलग होगा। एदर्शनम लोप में लोप संज्ञा और तस्य लोप में लोप क्रिया। ठीक है। अगली अपनी संज्ञा है संहिता संज्ञा,
ये संज्ञा तो अपन 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण के साथ, यानी कि जब से अपन संधि पढ़ रहे हैं, संधि की नॉलेज में अपन ये देखें कि जैसे कि संधि में पूर्व पदांत का अंतिम वर्ण और उत्तर पदांत का प्रथम वर्ण, दोनों जो वर्ण होते हैं, पहले वाला और बाद वाले का पहले वाला, इन दोनों की सहिता संज्ञा होती है संधि। संधि अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अपन को ये नहीं मालूम कि संधि में सहिता संज्ञा कैसे होती है। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं। अपनी अगली संज्ञा है सहिता संज्ञा। सहिता संज्ञा, इसकी अपनी परिभाषा है परसन्निकर्ष, परसन्निकर्ष संहिता। परसन्निकर्ष संहिता यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर संहिता संज्ञा होती है। दो वर्ण होंगे वो परस्पर निकटतम, निकट दोनों की दूरी पास पास होगी, उनकी परस्पर संहिता संज्ञा होती है। कैसे? इधर देखो, जैसे अपनी है इत्यादि, इसका संधि विच्छेद करो, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो यहाँ पे है ई की मात्रा और यहाँ पे है आ की मात्रा। संधि में से सहिता संज्ञा होती है। संधि में सहिता संज्ञा होती है तो कैसे होती है? इत्यादि, इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, यहाँ पे ई और यहाँ पे आ, ई और आ की इन दोनों वर्णों की सहिता संज्ञा होती है। इन दोनों वर्णों की सहिता संज्ञा होती है, यानी कि सही संधि में सहिता संज्ञा काम आती है। और सहिता संज्ञा में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे सरल संज्ञा है, क्योंकि संधि अपन को आती है और संधि में सहिता संज्ञा होती है। अगली अपनी संज्ञा है संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा कौन सी है? संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा है अपनी संयोग संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग, संयोग संज्ञा, हलो अंतरा संयोग, हलो अंतरा संयोग। संयोग संज्ञा देखो, दो व्यंजन वर्ण अगर पास पास में हैं और उनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण ना आए, दो व्यंजन वर्णों के बीच में अगर कोई स्वर वर्ण ना आए तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। ध्यान रखना, दो व्यंजन वर्ण तो होंगे लेकिन उनके बीच में स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए। तो व्यंजन वर्णों के बीच में अगर स्वर आ जाए तो वो संयोग संज्ञा वहां पर नहीं मानी जाएगी, लेकिन दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण का न होना संयोग संज्ञा मानी जाएगी। देखो इधर, यहाँ पे देखते हैं कि दो व्यंजन वर्ण पास पास में हो, व्यंजन वर्ण दोनों पास पास में होंगे, लेकिन बीच में कोई भी स्वर वर्ण न आना चाहिए, तो वहां पे संयोग संज्ञा हो जाती है। देखो इधर कैसे, जैसे अपना है अध्यक्ष, अपना शब्द है अध्यक्ष। इधर देखो, ये ए है अपना पूरा है, ये ध जो है अपना आधा है, ये आधा और इसमें से ए निकाल लिया अपन ने पूरा, और ये 6 बनता है कै और से मिलके बनता है 6 क्षत्रिय। तो यहाँ पे देखो कि दो व्यंजन वर्ण ऐसे ढूंढो जिनके बीच में स्वर वर्ण ना हो। तो इधर देखो ए और ध, नहीं ये स्वर वर्ण है, ध और ये इनके बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, तो ध और ये की कौन सी संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा। इधर देखो ए और कै, क्योंकि ये तो ए है जो स्वर वर्ण हो गया, इसकी नहीं होगी। कै और से, इनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, तो इनकी संयोग संज्ञा होगी। आ गया समझ में?
संयोग संज्ञा और सहिता संज्ञा, संधि में सहिता संज्ञा होती है और संयोग संज्ञा दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर वर्ण का न होना, संयोग संज्ञा वहां पर होती है। संयोग संज्ञा और सहिता संज्ञा अपन ने पढ़ ली, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नोट डाल के लिखना कि एक कोई भी वर्ण यानी कोई भी शब्द हो उसमें सहिता और संयोग दोनों संज्ञाएं भी एक साथ हो सकती हैं। वो कैसे? दोनों संज्ञा एक साथ हो सकती है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना कि दोनों संज्ञाएं एक ही शब्द में। इधर देखो, अपना वर्ड है मधुवरी, अपना शब्द हो गया मधुवरी, इसका संधि विच्छेद होगा मधु प्लस अरी, और इसका अपन टुकड़ों में करके लिखेंगे मैं आधा, ए पूरा, ध आधा, व आधा और ए पूरा और र आधा और ई पूरी। ठीक है, अब इसमें अपन ये देखेंगे कि एक ही शब्द में दोनों संज्ञाएं एक साथ भी हो सकती है। अगर अपना क्वेश्चन आए क्या एक ही शब्द में संयोग और सहिता संज्ञा हो सकती है, तो हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। देखो मधुवरी, ये अपना शब्द है मधु प्लस अरी, तो यहाँ पे उ और यहाँ पे ए, उ और ए की सहिता संज्ञा होती है। और यहाँ पे देखो इनके बीच में तो ये स्वर वर्ण आ गया, ध और व की और र और ई की, इन दोनों की संयोग संज्ञा होती है। आ गया समझ में? संयोग संज्ञा और सहिता संज्ञा दोनों संज्ञाएं बिल्कुल सरल है, लेकिन दोनों में अंतर करना होगा कि संयोग संज्ञा कैसे होगी, सहिता संज्ञा कैसे होगी, ये दोनों में अंतर करना होगा। देखो कि एक वर्ड में भी दोनों संज्ञाएं हैं, और बाकी जो है अपनी जो परिभाषा है उसको अच्छे से याद करना। संयोग संज्ञा की परिभाषा है हलो अंतरा संयोग है, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में अगर कोई स्वर वर्ण ना हो तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। और सहिता संज्ञा की क्या है परिभाषा? परसन्निकर्ष सहिता, यानी कि परस्पर निकटवर्ती वर्णों की सहिता संज्ञा होती है। तो अपन ने संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक उठा रखा है उसमें अपन ने एक क्लास पहले ली थी। उस क्लास में अपन ने संज्ञा के बारे में जाना था कि किसी भी वर्ण की पहचान और वर्ण का स्थायीकरण संज्ञा से होता है। और उस दिन अपन ने इत संज्ञा पढ़ी थी। इत संज्ञा के 6 विधायक सूत्र थे जो पढ़े थे। आज अपन ने पढ़ी है लोप संज्ञा, लोप क्रिया, सहिता संज्ञा और संयोग संज्ञा। अब ये जो अपन ने इतना ही टॉपिक पढ़ा है, इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताना। तो आइए आज का अपना इसमें से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आद्योचारणम। आद्योचारणम, आद्योचारणम इति कस्य संज्ञा? आद्योचारणम इति कस्य संज्ञा? बताओ, ये अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था आद्योचारणम, अपन ने पढ़ा था आद्योचारणम, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा आद्योचारणम इति कस्य संज्ञा। यहाँ पे अपना आंसर होगा हलन्त्यम। पढ़ा था ना हलन्त्यम सूत्र, इत संज्ञा का विधायक सूत्र जो पहला ही सूत्र है हलन्त्यम। अपन ने हलन्त्यम की परिभाषा पढ़ी थी आद्योचारणम हलन्त्यम। तो आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा होगी? हलन्त्यम नहीं, उपदेश। आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा होगी? उपदेश। उपदेश है आद्योचारणम। आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा हुई? उपदेश संज्ञा। अगला अपना क्वेश्चन है लण सूत्रस्य, लण सूत्रस्य आकारस्य, लण सूत्रस्य आकारस्य भवति। जो लण सूत्र होता है, जो माहेश्वरी सूत्र में जो लण सूत्र होता है ना, उसमें जो आकार है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? यानी कि जो आकार है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? ये ए वाला, यानी कि इसके बीच में जो इत संज्ञक वर्ण है ना, ए वर्ण, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? उसकी होती है इत संज्ञा। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं
और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने जितना टॉपिक पढ़ा है उतने टॉपिक में से ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अपना संयोग संज्ञा। अभी पढ़ी थी अपन ने, संयोग संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, विधायक सूत्रम अस्ति। संयोग संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? इसका विधायक सूत्र है हालो अनंतरा संयोग। इसका आंसर होगा हालो अनंतरा संयोग। अगला क्वेश्चन है अपना वर्णानाम अतिशयति, वर्णानाम अतिशयति, वर्णानाम अतिशयति सन्निधि खालिस्तान स्यात्। सन्निधि अपन ने पढ़ा था पर सन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णानाम अतिशयति वर्णों के निकटवर्ती, निकटवर्ती वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो अपना यहाँ पे आंसर होगा संहिता। वर्णानाम अतिशयति सन्निधि संहिता स्यात्। अगला अपना आंसर है, क्वेश्चन है कि प्रत्यय यानी कि प्रत्यय वाले वर्ण, प्रत्यय संज्ञा विधायक सूत्राणाम कतिशयति। प्रत्यय के विधायक सूत्र कितने होते हैं? वो 5 होते हैं जो अपन ने पढ़े थे ना, प्रत्यय विधायक सूत्र। ये देखो प्रत्यय विधायक सूत्र, प्रत्यय की इत संज्ञा कितने सूत्रों से होती है? प्रत्यय की इत संज्ञा कितने सूत्रों से होती है? प्रत्यय इत संज्ञा विधायक सूत्र 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लण, दूसरा है हलन्त्यम, तीसरा है चुटु, और चौथा है अपना लशक्व तदिते, और 5वां है अपना उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। प्रत्यय इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। प्रत्यय विधायक सूत्र, प्रत्यय की संज्ञा, जिन सूत्रों से केवल प्रत्यय की संज्ञा की जाती है वो सूत्र कितने होते हैं? 5। लण, हलन्त्यम, चुटु, लसक्व तदिते, उपदेशे अजनुनासिक इत। अगला क्वेश्चन है अपना धातो, धातो इत संज्ञा सूत्रम अस्ति, धातो इत संज्ञा सूत्रम अस्ति, यानी कि धातु का विधायक सूत्र, धातु विधायक सूत्र कितने होते हैं? वो एक ही होता है, केवल और केवल एक ही होता है धातु विधायक सूत्र। जो कौन सा है? आर्दी ई टूडवे, आर्दी ई टूडवे, आर्दी ई टूडवे। ये केवल और केवल धातु विधायक सूत्र होता है। जो इत संज्ञा विधायक सूत्र अपन ने 6 पढ़े थे ना, उनमें से केवल धातु के लिए काम आता है आर्दी टूडवे, और जो बाकी 5 सूत्र होते हैं वो प्रत्यय की इत संज्ञा करने के लिए होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जितना अपन ने आज टॉपिक पढ़ा है और पहली क्लास में पढ़ा था, उनमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक के। और अगला ये जो अपना टॉपिक है, इसमें जो अगली संज्ञा अपन पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही काफी है। इसको पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू सो मच।